गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त सी शशांक बंग लेके आ चुका हूँ अपना एसपी का सिलेबस फॉर स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स। अपना अब शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट जो है कॉरपोरेट फाइनेंस। अब ये जो कॉरपोरेट फाइनेंस है इसका अपने को एक क्यों है, क्या है, कितना ज़रूरी है अपने लिए, अपने पूरे सिलेबस के लिए और अपने पूरे कॉमर्स के लिए, ये हमें आज देखना है। आज हम शुरू करेंगे तो देखते हैं कॉरपोरेट फाइनेंस। पहले तो फाइनेंस मतलब क्या? फाइनेंस मतलब मनी एंड मनी मैनेजमेंट, पैसा। आज आप कुछ भी करने जाओ लाइफ में, कुछ भी, आप बिजनेस स्टार्ट कर लो या आप कुछ भी खरीदने चले जाओ या कुछ भी करना है आपको, पैसा जरूरी है। मनी के बगैर कुछ भी नहीं होने वाला। और यही अपना बेस है पूरे एसपी का, जो हमें बताएगा कि हाउ दिस फाइनेंस मनी शुड बी एक्वायर्ड एंड शुड बी यूज। मतलब पहले तो देखना पड़ेगा कि पैसे लाए कहाँ से, आए कहाँ से, एंड देन वो जो मनी लाया गया है वो यूज कैसे करें। ये है मेन अपना पूरा एसपी स्टैंडर्ड 12th का, एंड उसी का अपना शुरुआत होता है अपना उसका फाइनेंस है, दैट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस। एंड कॉर्पोरेट मतलब एग्जैक्टली कंपनी, मतलब जो भी अपन पैसे के बारे में पढ़ेंगे वो पूरा होगा अपना एक कंपनी के पीओवी से, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से, एंगल से, कि कंपनी को कैसे, कब, कितना पैसा लेना चाहिए, ज़रूरी है, एंड वो पैसा कब, कैसे, कहाँ यूज करे, ये सब अपने को पढ़ना है। ठीक है। देन कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विथ रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस बाय अ कॉर्पोरेशन। क्या कहना चाहता है कॉर्पोरेट फाइनेंस? कि रेजिंग मतलब पैसा कहाँ से लाए एंड ये पैसा कहाँ पे यूज करें इन बिजनेस, ये हमें सिखाता है कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये बताता है। तो जब हम कॉर्पोरेट फाइनेंस पढ़ेंगे तो पहले तो देखना है कि पैसे आए किधर से और पैसे डाले कहाँ पे। क्या लगता है आपको, मतलब कि ये जो बात है पैसे लाए कहाँ से और पैसे इन्वेस्ट कहाँ पे करें, ये एक डिसीजन वाला पॉइंट है। डिसीजन कब लेना पड़ता है? जब अपने पास मोर देन वन ऑप्शंस अवेलेबल है। आज आप कपड़े खरीदने गए तो कपड़े खरीदने के टाइम पे तो काफी सारे ऑप्शंस होते हैं ना, ये भी लूँ, वो भी लूँ, ये लूँ या नहीं लूँ। मार्केट में जब जाते, अरे ये भी ले लेते, वो भी ले लेते। तो जब अपने पास ऑप्शंस काफी आ जाते हैं तो अपने को लेने पड़ते हैं डिसीजंस। ये कॉर्पोरेट फाइनेंस अपने को हेल्प करता डिसीजंस लेने में। जो मेजर बड़े दो डिसीजंस आते हैं ना, जो मेजर दो डिसीजन लेने हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस के थ्रू, वो आता है अपना फर्स्ट फाइनेंसिंग डिसीजन एंड सेकेंड वन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। पहला तो फाइनेंसिंग मतलब पैसा लाए कहां से, और इन्वेस्टमेंट कि पैसा इन्वेस्ट कहां पे करे, क्यों जरूरी है, पढ़ के देखते हैं। बिजनेस हैज एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। जैसे आज अपने पास कुछ भी सादी से सादी चीज खरीदने के लिए पूरा मार्केट है, मार्केट यार्ड है, कपड़ों का मार्केट है, वैसे ही कंपनी के पास भी ये जो पैसा है कहां से लाए उसके लिए होता है पूरा कैपिटल मार्केट, और इसको कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट, जहां से आप पूरा पैसे ला सकते हो। किस किस टाइप के पैसे ला सकते है ना, है बात है, आगे है। तो एक छोटे सा दिखा देगा कि आप कौन सी बात क्यों हो रही है, क्योंकि अपने पास ऑप्शंस क्या क्या है फाइनेंसिंग में। तो पहले तो आप इक्विटी मतलब ये ओनरशिप, देन डेट मतलब लोन,
वो ले लो। तो ये ऑप्शन है अपने पास, आपके पास कि आप या तो ओनरशिप में से दे दो, अपने पैसे रेज करो, या फिर किसी से बाहर से लोन ले लो, उधार ले लो, ब्याज से पैसे ले लो। तो जो ये पैसे लेंगे उसको पैसे पे अपने को रिटर्न भी कुछ देना पड़ेगा। अपने ओनरशिप दी, ओनरशिप पे अपन क्या रिटर्न में देते हैं? वो आएगा अपने पास मांगने को प्रॉफिट, जिसको अपन कहते हैं डिविडेंड। एंड इफ अपन ने लोन लिया तो लोन के ऊपर देते इंटरेस्ट, जो अपना है एक्सपेंस, खर्चा है वो अपना। तो मैं मेरे प्रॉफिट में से किसी को हिस्सा दूं या मैं मेरे इंटरेस्ट दूं, उसे डायरेक्ट खर्चा कर दूं, मेरा एक क्वेश्चन मार्क है ना, मैं क्या करूं? तो ये डिसीजन लेने के लिए अपने को कॉर्पोरेट फाइनेंस ये हेल्प करता है। उसका क्या महत्व है, वो क्यों जरूरी है, पढ़ेंगे आगे। तो पहला तो डिसीजन आता है अपना फाइनेंसिंग डिसीजन, कि हम कहां से पैसा ले। इट कैन चूज वेदर इट वांट्स टू रेज इक्विटी और डेट। फाइनेंस मैनेजर इंश्योर्स दैट फर्म इज वेल कैपिटलाइज्ड। देखना पड़ेगा ना, पैसा है, पैसा रहना भी क्यों जरूरी है, हर चीज के लिए पैसा जरूरी है। आज का एक सिंपल सिनेरियो, वॉर, कई सारे बिजनेसेस ठप गिर गए, बंद गिर गए। ऐसा तो नहीं ना उनके खर्चे बंद हो जाएंगे, खर्चे तो करने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ तो ही प्रोडक्शन शुरू रखना पड़ेगा। तो ऐसे टाइम पे भी, ऐसे वॉर क्राइसिस जैसे सिचुएशन, कोविड जैसे सिचुएशन में भी अपना बिजनेस चल सके, सस्टेन कर सके, उसके लिए लगेगा अपने पास एडिक्वेट फाइनेंस, अच्छे से पैसा चाहिए। तो ये ध्यान में देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है एक फाइनेंस मैनेजर के लिए, कि उसका जो फर्म है, उसकी जो कॉरपोरेशन, उसका जो एक एंटिटी है, कंपनी है, वो वेल इक्विप्ड रहे कैपिटल से। तो फाइनेंसिंग डिसीजन। एंड अब आगे, जब ये पैसे ले लिए, पैसे आ गए, अब क्या करें? मजे करें, पैसे आगे घूमने जाए, खाओ पियो ऐश करो? नहीं, ये पैसे क्या करने पड़ेंगे? तो इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और इन्वेस्ट भी कहां पे? जहां से मैक्सिमम रिटर्न मिले। कि अब मुझे पता है कि वॉर चालू है, गैस सिलेंडर के शॉर्टेज हो रहा है, तो गैस सिलेंडर ले लो। आज लेके फायदा है क्या? थोड़ा पहले लेते थे तो होता था कि आज पहले ले लिए और आज ज़्यादा दाम में बेच दिया। तो कौन से टाइम पे कब कौन सा इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले, वो आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प करता है, कि जिससे अपने जो भी रिटर्न मिलेगा, मैं एक नई प्लांट एंड मशीनरी डाल दूँ, अब मुझे एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है, किस चीज़ का? तो एल्यूमिनियम की विंडशील्ड्स बनानी है, रॉ एल्यूमिनियम लेना है, उससे मशीन्स उसको पूरा मैन्युफैक्चर करके विंडशील्ड्स बनाना है। तो मैं क्या क्या देख सकता हूँ, मैं नई मशीन लूँ या पुरानी लूँ? क्वेश्चन है। ये आंसर कौन देगा कि अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन किस में करना चाहिए जिससे ज़्यादा आउटपुट मिले। पता चला नई मशीन ले रहे हो, उसमें कम आउटपुट निकल रहा एंड पुरानी में ज़्यादा निकल रहा, लेकिन देखा तो नई की कॉस्ट ज़्यादा, पुरानी की कॉस्ट कम, प्रोडक्शन में ऊपर नीचे। कि आपकी ओल्ड मशीन है जिसकी कॉस्ट है 10 लाख और वो उस पर अपने को प्रोडक्ट मिलते हैं दिन के 50, उसी के अगेंस्ट में अपने पास नई मशीन है परचेस करने के लिए जिसकी कॉस्ट है 40 लाख, लेकिन उसमें प्रोडक्ट्स निकलते हैं 100। डिफरेंस है। लाइफ भी ले लेंगे, नई मशीन की लाइफ है 8 इयर्स, ओल्ड मशीन पुरानी होने के ये चलेगी और भी 6 इयर्स। मतलब ये सब फैक्टर्स ये अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एज अ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, कि आपने किस में पैसा डालना चाहिए ताकि आपको मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। तो अपना आगे का पॉइंट,
Investment decision. Once business has gained access to capital, finance manager has to take decision regarding use of funds in systematic manner so that it will bring maximum return for its owner. Finding investments and deploying them successfully in business is known as investing decision और capital budgeting. कि जो पैसे आ चुके हैं उसे परफेक्टली कहाँ पे इन्वेस्ट करें ताकि मैक्सिमम रिटर्न आ सके, वो कहलाया जाएगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन. क्लियर? समराइज कर ले एक बार कि कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या था. कॉर्पोरेट फाइनेंस मनी एंड मनी मैनेजमेंट. कॉर्पोरेट फाइनेंस बताता है रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस. रेजिंग मतलब कौन सा डिसीजन? दैट विल कम अंडर फाइनेंशियल डिसीजन एंड यूजिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन. ये दो डिसीजन डन हो गए अपने. कॉर्पोरेट फाइनेंस, यूजिंग एंड रेजिंग ऑफ फाइनेंस मतलब मनी एंड मनी मैनेजमेंट. दो डिसीजन लेने होते हैं. रेजिंग मतलब फाइनेंसिंग डिसीजन. ये हो गया आपका रेजिंग. एंड इन्वेस्टमेंट की बात आ गई यूजिंग ऑफ फाइनेंस. डन. अब आगे कि ये इतना ज्यादा जरूरी क्यों है, वो तो एक बात बताइए आपको इन्वेस्टमेंट के एंगल से. वैसे ही अपने को फाइनेंसिंग के भी एंगल से देखना है, इन्वेस्टमेंट के भी एंगल से देखना है कि ये कॉर्पोरेट फाइनेंस क्यों जरूरी है, इसके इंपॉर्टेंस क्या क्या है. फर्स्ट फॉरमोस्ट डिसीजन मेकिंग. जो पहले पिछले दो पढ़े. अब कोई भी कंपनी में जब सीईओ, सीएफओ, ओनर्स ये खड़े हैं, उनको उनका बिजनेस इन्हांस करना है, उनको बिजनेस प्रॉफिट में लाना है, प्रॉफिट कमाना है, बड़ा करना है, तो डिसीजंस लेने पड़ेंगे. और डिसीजन ये पैसे के ऊपर ही लिए जाते हैं. पैसों के ऊपर ही ले सकते हैं कि अपने पास कितने पैसे हैं, अपन ने कितने पैसे लगा चुके हैं, सही से लिए हैं क्या, कुछ गलत हुआ है क्या, ये सब कुछ अपना कॉर्पोरेट फाइनेंस के थ्रू पढ़ेंगे. एंड वो क्यों इंपॉर्टेंट? तो डिसीजन मेकिंग के लिए कि आगे क्या स्टेप लिया जा सकता है या लेना चाहिए. देयर आर नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स, ऑप्शंस, बट मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट द बेस्ट वन टू एनहांस द प्रॉफिटेबिलिटी. ऑप्शंस काफी सारे रहने की वजह से, अगर ऑप्शंस ही नहीं रहते थे, आपको पता है कि आपको बस इक्विटी ही लेनी है, बस सिर्फ इक्विटी, ओनरशिप दो, पैसे रेज करो, बस खत्म. कुछ सोचने की चीज जरूरी है क्या? फिर कुछ सोचने का काम ही नहीं आया ना. इक्विटी दो, पैसे लो, पैसे यहाँ पे यूज करो. यूज करने में भी आपको बता दिया कि आप बस एक ही वे में यूज कर सकते. कुछ सोचने की बात है नहीं, डिसीजन लेने का नहीं है. बट जहां पे आए ऑप्शंस, अल्टरनेटिव्स, वहां पे लेने पड़ेंगे आपको डिसीजंस. तो ये डिसीजन में हेल्प करने के लिए कॉर्पोरेट फाइनेंस का होना महत्व सबसे ज्यादा हो जाता है कि हाउ यू शुड रेज एंड यूज. देन रेजिंग कैपिटल फॉर प्रोजेक्ट, न्यू वेंचर. जब आप नया कुछ बिजनेस स्टार्ट करने को देखते हो, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो वहां पे कब, कितना, कैसे, वो सब थे ना अपने WH वाले क्वेश्चंस. Why should you raise? What amount you should be raising? ये सब जो भी अपने डिसीजंस आएंगे WH वाले क्वेश्चंस, ये कॉर्पोरेट फाइनेंस आंसर दे देगा एक बार कि जब आप नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो. देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आज अपनी दुनिया इतने आगे भाग चुकी है कि अगर दुनिया के साथ कदम से कदम नहीं मिलाते चले ना, कब अपन रेस से बाहर जाते अपने को पता भी नहीं चलता. ये सब इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स प्लस पूरे सब बिजनेसेस को भी एप्लीकेबल है. आज AI हर एक सेक्टर में, हर एक बिजनेस में, हर एक पॉइंट पे पूरा AI एनेबल्ड सीन हो रहे हैं.
अगर कोई बिजनेस एआई के साथ में नहीं चलते जा रहा, वो बाहर जा रहा है। तो आपको आपके बिजनेस में टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होनी चाहिए, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा। हाँ, आपने किसी का कॉपी करके कर लिया वो बात अलग, लेकिन खुद को तो पहले करना पड़ेगा। जो करेगा वो रिसर्च करेगा, डेवलपमेंट करेगा, उसको अपर एज मिलेगा। तो कंटिन्यूअस रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए क्या लगेगा? पैसा। छोटी मोटी स्टेप भी नहीं रहती, काफ़ी टाइम चले जाता। आप कौन सी भी इंडस्ट्री में, आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री में लेंगे तो आपको डॉक्टर्स, उनके रिसर्च लैब्स वो रखने पड़ेंगे। अपने दूसरे कौन से रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेगमेंट में, वहाँ पे पूरे डिवीजन बनाना पड़ेगा आपको अलग से, कि जो स्पेसिफिकली उसके लिए काम करें। उसके लिए बंदे हायर करने पड़ेंगे, पैसा लगेंगे। तो इट इज लेंदी प्रोसेस, therefore funds have to be made available throughout the research work. This would require continuous financial support. कि बस ये लो 100 रुपए रिसर्च डेवलपमेंट करो, ऐसा हो जाएगा? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। कैसे कौन कर लेगा? उसको आपको कंटिन्यूसली फंड करना पड़ेगा, क्योंकि वो बस एक एंगल से नहीं, रिसर्च डेवलपमेंट करते हो पूरा दुनिया ओपन करके देखेंगे, पैसे लगेंगे। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, देन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म। ये तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एक अलग से बना दिया, बिजनेस में एक आपने अलग से यूनिट बना दिया जो सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे देखेंगे। वहां पे टाइम टू टाइम आप खर्चा करते जा रहे हैं। तो अब आपके बिजनेस का रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू है, तो आप क्या रेगुलर बिजनेस बंद कर दोगे कि नहीं मेरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू है बिजनेस में, वो हो जाएंगी तो फिर देखेंगे, अच्छा है आउटकम तो कर लेंगे, नहीं तो नहीं। ऐसा तो नहीं। अपना रेगुलर बिजनेस ये तो शुरू ही है, और ये शुरू रखने के लिए भी आपको कंटिन्यूअस पैसा लगेगा। सैलरीज, रेंट्स, इंटरेस्ट, सप्लायर्स की पेमेंट, क्या क्या, रेंट, सैलरी, सप्लायर के पेमेंट्स, ये कंटिन्यूअस खर्चा, कंटिन्यूअस पैसे का आउटफ्लो लगने वाला, और ये सही से बना रहना चाहिए। कभी नहीं तो कहीं पे सप्लायर का पेमेंट 1-2 महीने चुक गया, माल देगा वो आपको फिर से क्रेडिट पे? नहीं। मार्केट में नाम खराब होगा वो बता लो कि ये तो ड्यूज ही पे नहीं करता। तो आपके बिजनेस फर्म कंटिन्यूअसली स्मूथली रन करते रहे। फाइनेंस इज नीडेड सो दैट बिजनेस हैज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ये वाली टर्म को जरा हम हाईलाइट करके साइड में रखते हैं, उस पर भी आएंगे। क्या कहा ये वर्किंग कैपिटल वाली बात? तो आपके बिजनेस को रेगुलरली पैसा मिलते रहे, चलते रहे और काम करती रहे अपनी कंपनी, रेगुलर बिजनेस, तो लगेगा अपने को कांस्टेंट मनी। देन ब्रिंग्स brings coordination between various activities। अब जो बिजनेस है अपना, वो क्या बस सिंगल कंपोनेंट से बनता है क्या? अपने बिजनेस में क्या क्या अलग अलग रोल्स आते हैं। पहला आता प्रोक्यूरमेंट, मतलब परचेज, देन सेल्स, मार्केटिंग, मार्केटिंग के बाद में आता है अपना HR, प्रोडक्शन। यस, तो ये सब अपने बिजनेस के डिफरेंट एक्टिविटीज है। ये इन सब में कोऑर्डिनेशन बना रहना चाहिए। ये भी कौन डिफाइन करेगा? मनी, फाइनेंस, कि ईच एंड एवरी रोल, पूरा उनका रोल जो है, सेल्स का रोल है, मार्केटिंग का जो रोल है, वो पूरा 110% इफेक्टिवली हो, और वो मार्केटिंग अपना सेल्स और प्रोडक्शन के साथ में लिंकअप रहे। उसके लिए भी आपको फाइनेंस की
काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और वो अपने को हेल्प करता है। इंपॉर्टेंस वही देख रहे हैं अपन कि ये जो हाउ इट हेल्प्स, तो इट क्रिएट्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन ईच एंड एवरी वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। देन इफ अब मेरा बिजनेस है, एक बिजनेस जो शुरू है, आज आप देखोगे रिलायंस इंडस्ट्रीज, मुकेश जी अंबानी, इनके कितने बिजनेसेस हैं? क्या लगता है वो ऐसे हवे में से हो गए क्या? नहीं। आज पहले एक उन्होंने रिलायंस ऑयल का शुरू किया था कि जहाँ पे वो पेट्रोल, क्रूड ऑयल वो सब ला रहे थे। आज उनका जियो में क्या है, तो टेलीकम्युनिकेशन में है। उसके बाद में वो लाइफस्टाइल में है, क्रिकेट टीम में है, स्पोर्ट्स में है। उसके बाद में वो FMCG मार्केट में, मतलब दे आर डाइवर्सिफिकेशन, मतलब एक से ज़्यादा चीज़ों में, और एक्सपांशन कि किसी सिंगल चीज़ में पूरा एक्सपांड हो जाना, एक्सपांड करना चीज़ों को, एक के बाद एक आउटलेट हुआ तो 2 आउटलेट से 10 आउटलेट, 10 आउटलेट से 100 आउटलेट, एक्सपांड करना। फॉर एक्सपांशन एंड फॉर हैविंग डाइवर्सिफिकेशन डिफरेंट सेगमेंट्स में पैसा लगेगा, करेक्ट लगेगा अमाउंट। सो ये तो हो गई पूरे बिजनेस की बातें। इंटरनल में देखेंगे तो जब आप एक्सपांड करने का देख रहे हो, आपके पास एक मशीन थी तो आपने क्या देखा कि मैं और एक मशीन लेके आता हूँ। एक मशीन पे वर्किंग शुरू है, आपने क्या सोचा और एक मशीन लेके आते, सो दैट कि अपना प्रोडक्शन डबल हो जाएगा। मार्केट में डिमांड है अपनी गुड्स की तो प्रोडक्शन डबल, सेल डबल, पैसा उतने से अच्छा। तो ये नई मशीन लाने के लिए भी, एक्सपांड करने के लिए पैसा लगेगा। मॉडर्न मशीन्स टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। CF corporate finance provides money to purchase modern machines and technologies. It helps, it guides us. वो गाइड करता है, गाइडलाइन सेट करता है अपने लिए कि अपन कैसे और कितना रेज करें, यूज करें। कॉर्पोरेट फाइनेंस, रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस। देन मैनेजिंग रिस्क। आज वॉर, हर दूसरे दिन उठे के वॉर के बारे में सुनते हैं। पहले इंडिया पाकिस्तान, फिर कभी USA इजराइल, कोई भी किधर भी कैसे भी, कोई किधर भी झगड़े, अपने को इधर अपने जिधर जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे डर लगता कि अपने साथ क्या होगा, पेट्रोल बंद हो जाएगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, सिलेंडर खत्म हो जाएगा, कुछ भी लॉकडाउन लग जाएंगे, कुछ भी हो सकता। तो ये बिजनेस को भी एक काफ़ी ज़्यादा हद से बड़ी रिस्क है ये वाली, ठीक है। तो ये रिस्क को भी मिनिमाइज करें। रिस्क कैन नॉट बी जीरो, जीरो कभी नहीं हो सकती। बस आप क्या कर सकते हैं, वो रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं कि कम से कम रिस्क हो और अपने को वो रिस्क का नुकसान कम हो। क्यों रिस्क ये रहता लॉस से कनेक्टेड, लॉस तो किसी को नहीं चाहिए आज कि कोई क्यों लॉस में करेंगे। तो रिस्क का जो लॉस है वो अपने को कम से कम हो, वो देखेंगे कि आज मार्केट में जेनजी ट्रेंड चालू है, मतलब जो पुराने वाले चल रहे थे, हर एक ट्रेंड ही बदल गया, लोगों के प्रेफरेंस बदल गए। ट्रेंड चेंज, प्रेफरेंस चेंज्ड, ये सब चेंज होने की वजह से कहीं ना कहीं पे तो भी बिजनेस पे इंपैक्ट आएगा, सेल कम हो सकती है, कुछ भी। आज वॉर के वजह से ऑयल रॉ मटेरियल मिलना मुश्किल हो गया, तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गए, लोगों को कॉस्ट ज़्यादा पे करनी पड़ रही है, डिमांड कम हो गई। तो ये सब रिस्क को बचाने के लिए, रिस्क को कम करने के लिए भी आपको कॉर्पोरेट फाइनेंस, पैसा जरूरी है। Company has to manage several risks such as sudden fall in sales, loss due to natural calamities, loss due to strikes, etc. Company needs financial aid, मतलब assist, help to manage such risk. Replace old assets, जो बात छेड़ी थी अपन ने शुरू में कि जो मशीन है मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ,
तो मैं क्या करूं? नई मशीन खरीदूं? डायरेक्टली देखना पड़ेगा ना। नई खरीदूं तो नई खरीदने में भी टेक्नोलॉजी में क्या चेंज है या नहीं है, या जो ये सेम मशीन है बस ये मशीन पुरानी हो गई है, टेक्नोलॉजिकली अपडेटेड है, सब कुछ सॉर्टेड है, बस इसकी जगह पे दूसरी सेकेंड हैंड मशीन ले सकते हैं। या तो ये मशीन तो नहीं है लेकिन अब ये टेक्नोलॉजिकली पूरी पुरानी हो गई है, आज नई टेक्नोलॉजी से इतने आगे तो अपने को मशीन भी रिप्लेस करनी पड़ रही है। तो मशीन कैसे और कितनी कब रिप्लेस करे उसका आंसर भी अपने को पैसा तो देखना पड़ेगा ना, कि वो मशीन लेने के वजह से आउटकम कितना है, मेरा मैक्सिमम रिटर्न हो, वो वाले मशीन पे अपन चेंज करने का देखेंगे। Assets such as plant and machinery become old and outdated over the years. They have to be replaced by new assets. Finance is required to purchase the new assets. नए एसेट खरीदने के लिए पैसा लगेगा, लेकिन वो कैसी खरीदे, कौन सी खरीदे, ये अपना पूरा आता है कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर। रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस मूल मंत्र है बच्चों, याद कर लेना कॉर्पोरेट फाइनेंस का। लास्ट में पेमेंट्स ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट, टैक्सेस एंड फीस। डिविडेंड किसको पे करते हैं अपन? डिविडेंड देते ओनर्स को, इंटरेस्ट पे करते लोन्स को, लोन्स जो लिए है। तुमने पैसे कमा लिए तो वहां पे अपने पास एक अपनी माता रानी देवी जी भी बैठी है ऊपर, जो क्या लेती है अपने से? टैक्सेस। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कमाई तो पैसे दो, टैक्सेस, गवर्नमेंट को टैक्सेस देने पड़ेंगे, वो भी तो कैश के फॉर्म में देना पड़ेंगे ना। क्या आप उनको बोल देंगे नहीं 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 मेरा तो बस प्रॉफिट हुआ है, मेरे को पैसे चाहिए नहीं, मैं किस क्या दूँ? ऐसा नहीं, प्रॉफिट हुआ कुछ भी हुआ गवर्नमेंट टैक्सेस लेने को आ जाएंगी। तो टैक्सेस, गवर्नमेंट की फीस है, लाइसेंस की फीस है, वो फीस भी आपको टाइम टू टाइम पे करनी है। सो ये वाले अलग वाली जो एक्सपेंसेस है, पेमेंट्स है, उसके लिए भी आपको कांस्टेंट पैसे लगने वाले हैं। तो इसके लिए भी आपको एडिक्वेट फाइनेंस होना जरूरी है। डन।